राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर हर महादेव। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 22। एकादशी को भगवान विष्णु जी की पूजा करना, विधि द्वारा पूजन करके व्रत का उद्यापन करना और एकादशी की महिमा अनंत पुण्य फलदायक होती है। वैशाख मास में जो भी व्यक्ति एकादशी करके भगवान विष्णु जी का पूजन, भजन, कीर्तन, यजन, गायन करता है, जागरण करता है, उद्यापन करता है, उसकी महिमा अनंत गुणा होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, जो पुरुष प्रतिदिन वैशाख मास का स्नान करके हरि नारायण का पूजन करता है, मंत्रों के द्वारा पंचरात्र आगम बताई हुई विधि के अनुसार भगवान विष्णु जी का पूजन किया करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। जो भी व्यक्ति जो भी हरि नारायण जी के पूजन अर्चन करता है, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण का उच्चारण करता है, इस मंत्र से श्री हरि की आराधना करता है, वह नरक के दुखों से मुक्त हो जाता है, रोग शोक से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य एकादशी के दिन विष्णु सहस्र नाम का पाठ करता है, हरि नाम का उच्चारण करता है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, वाचता है, श्रवण करता है, उसका फिर संसार में जन्म ही नहीं होता। जो भी व्यक्ति एकादशी की रात्रि को पिछले पहर में भगवान स्तुति की गान करता है, भगवान का भजन कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं का उच्चारण करता है, रात्रि का जागरण करता है, पितरों सहित श्वेत दीपों में निवास करता है। और जो भी व्यक्ति एकादशी तिथि को, ब्रह्मा जी बताते हैं कि जो एकादशी है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंकासुर दैत्य मारा गया था और उसी दिन से आरंभ करने का जो कहते हैं, भगवान 4 मास तक समुद्र में, क्षीर सागर में शयन करते हैं और एकादशी को उनको हरि नारायण को जगाते हैं। एकादशी का व्रत अनंत अनंत कोटि गुणा पुण्य फल प्रदान करने वाला है। इस कारण वैष्णवों को एकादशी में मंत्रों का उच्चारण भगवान को जरूर सुनाना चाहिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे नारायण हरे कृष्ण। जो आप पंचाक्षरी, अष्टाक्षरी, द्वादक्षरी, शरणाक्षरी मंत्र का उच्चारण करते हैं, वो हरि नारायण को बहुत बहुत अत्यंत प्रियदायक है। ऐसा कहते हैं कि प्रातःकाल वैशाख मास में स्नान करने से वैशाख में सूर्य मेष राशि पर स्थित होता है और वैशाख का स्नान करने से, हरि नारायण का पूजन करने से, वैशाख की एकादशी का व्रत करने से ठाकुर जी अत्यंत प्रिय होते हैं। और कहा जाता है कि प्रातःकाल शंख और नगाड़े आदि बजाए जाते हैं, वीणा, वेणु, मृदंग आदि की मधुर ध्वनि के साथ नृत्य, गीत और कीर्तन आदि करना चाहिए कि हे देवेश्वर विष्णु जी को उनकी आराधना कर कर पूजा सायकाल में करनी चाहिए। तुलसी जी के साथ में उनको तुलसी जी का पत्र समर्पित करना चाहिए, तुलसी जी की पूजन करनी चाहिए, तुलसी जी को 1 लोटा जल जरूर समर्पित करना चाहिए, तुलसी जी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, तुलसी पत्र हरि नारायण जी को जरूर समर्पित करना चाहिए। ठाकुर जी को तुलसी जी का पत्र बहुत प्रिय है। एकादशी सदा ही पवित्र है और एकादशी परम पुण्यमयी मानी जाती है। उत्तम बुद्धि वाला मनुष्य वृद्धि और कहते हैं वृद्ध माता पिता की वृद्धि और विधि पूर्वक पूजन करके अपनी स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु जी के प्रसाद को भक्षण करते हैं। जो इस प्रकार विधि से द्वादशी व्रत का अनुष्ठान करते हैं, द्वादशी के दिन पारण करते हैं, वे मनुष्य उत्तम सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि के परम उत्तम पुण्यमय का महात्म्य पाठ करता है, श्रवण करता है, वाचन करता है, वह उत्तम गति को ही प्राप्त होता है।
जो सब पापों का नाश करने वाला एकादशी का व्रत है। अब मैं तुम्हें एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु जी की प्रीति के लिए उद्यापन करते हैं। कहते हैं कि जब एकादशी के व्रत का वर्णन करते हैं कि जब आपको उद्यापन करना चाहिए तो व्रत का पालन करते हैं, और व्रत का पालन करते करते आप 5 साल, 7 साल, 9 साल, 11 साल और इसी प्रकार से जब आपको व्रत करते समय एकादशी का व्रत करते करते काफ़ी समय व्यतीत हो जाए, तो आप व्रत का जब उद्यापन करते हैं, और एकादशी के व्रत का उद्यापन बहुत ही आवश्यक होता है। जो भी मनुष्य कार्तिक शुक्ल की चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु जी की प्रीति के लिए उद्यापन करता है, तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनाते हैं, उसके केले खंभे से संयुक्त करके अनेक प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाते हैं। मंडप के चारों ओर दीपों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रख देते हैं। उस मंडप में सुंदर बंधनवार बनाते हैं और दरवाजे बनाते हैं, उन्हें फूलों से, चंवर से सुसज्जित करते हैं। द्वारों पर अनेक प्रकार के मिट्टी के द्वारपाल बनाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। उनके नाम इस प्रकार से हैं जो ठाकुर जी के द्वारपाल बनाए जाते हैं: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित करना चाहिए। जय विजय, चंड प्रचंड, नंद सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष ये इनके द्वारपाल हैं, और उनके चारों तरफ जो चारों मंडप के तरफ में 2-2 बना करके उनको स्थापित करना चाहिए। फिर उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित करके भक्तिपूर्वक पूजन करें। तुलसी जी की जड़ के पास 4 रंगों से सुशोभित उनको भद्र मंडल बना दें, स्वास्तिक बना दीजिए, रंगोली बना दीजिए, चाक पूज दीजिए। उसके ऊपर पूर्ण पात्र और पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु जी की प्रतिमा, भगवान विष्णु जी का विग्रह रखकर पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें। एकादशी तिथि को उपवास करके उद्यापन वाले दिन भी आपको पूर्ण उपवास करना है। रात्रि में गीत, वाक, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजन के साथ जागरण करना है। जो भगवान विष्णु जी के लिए जागरण करते हैं, जागरण करने के समय भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हुए सैकड़ों सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद पूर्णमासी में एक सहपत्नी ब्राह्मण को निमंत्रित करें, प्रातःकाल स्नान करें, देव पूजन करें, वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और आदि मंत्रों का उच्चारण करें। देवादिदेव भगवान प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को पूजन करें। ब्राह्मणों का पूजन करके यथाशक्ति उनको दक्षिणा दें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको भोजन दान जरूर करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन करके उठ जाते हैं और शयन करते हैं। कहते हैं कि भगवान उस दिन अनंत रूप से उठ जाते हैं। त्रयोदशी के भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठ जाते हैं, त्रयोदशी को देवताओं से मिलते हैं और चतुर्दशी को सब ने उनका दर्शन कर पूजन किया, इसलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु जी की स्वर्णमयी प्रतिमा का पूजन करके इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी जाती है। और कहते हैं कि वैशाख मास का स्नान आप घर पर बैठे बैठे घर में गंगा जी, यमुना जी, सरयू जी जो भी आपके पास जल हो उसमें कर सकते हैं। जो भी आपके पास नगर में कुएं, तालाब, बागड़ी जो भी हो तो वहाँ स्नान करें, जा कर के विधि पूर्वक पालन करें और एकादशी व्रत का उद्यापन करें। जो इस प्रकार से व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर व्रत का एकादशी व्रत का पालन करते हैं उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक उद्यापन करके माध्यम सुनता है, वाचता है या सुनाता है तो भगवान विष्णु जी का साज उससे प्राप्त कर ही लेता है और वैकुंठ धाम को ही प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी की पूजा में रात्रि
काल व्यापिनी चतुर्दशी ग्रहण करनी चाहिए और अरुणोदय के समय भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शाम के समय काशी के पंचगंगा तीर्थ में स्नान करके भगवान बिंदु माधव की पूजा करें। पहले विष्णु काशी में स्नान करके भगवान अनंत सेन की पूजा करें। फिर रुद्र काशी में स्नान करें। ओंकारेश्वर अग्नि तीर्थ में नहाकर भगवान नारायण की रेतोदक में स्नान करें। केदारनाथ में केदारेश्वर में प्रयाग की यमुना में नहाकर भगवान वेणी माधव की और फिर गंगा में स्नान करके संगमेश्वर की पूजा करें। जो ऐसा करता है उन सब प्रकार से संपत्ति का अधीन हो जाता है और इसी प्रकार से संपत्तियों का अधीन हो जाता है। जो भी व्यक्ति शुक्ल पक्ष में अंतिम 3 तिथियों को पुण्य तिथि मानी जाती है, पुण्यमय तिथि मानी जाती है, चतुर्दशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा। त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा यह कल्याणकारी अंतिम 3 तिथि मानी जाती है। उनकी अति पुष्कारिणी संज्ञा है। वे सब पापों का नाश करने वाली जो पूरे वैशाख मास में स्नान करता है वह इन्हीं 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल का भागी हो जाता है। जो पूरे महीने भर में वैशाख मास का स्नान भी नहीं कर पाता है वो व्यक्ति यदि किसी भूलवश किसी कारणवश भी त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन गंगा जी में स्नान कर ले तो उसको वैशाख मास का पूरे महीने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और वो पूर्ण रूप से फल का भागी होता है। त्रयोदशी में समस्त वेद जागकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। त्रयोदशी में यज्ञ और देवता सब जीवों को पावन बनाते हैं और पूर्णमासी में भगवान विष्णु से अधिष्ठित संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ ब्रह्मघाती और शराबी आदि सब पापी प्राणी शुद्ध करते हैं। जो गृहस्थ उन 3 तिथियों में ब्रह्म और अपने ब्राह्मण कुटुंबों को भोजन कराते हैं, अपने पति पत्नी को भोजन कराते हैं, वे अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त होते हैं। जो भी व्यक्ति इन 3 तिथियों में 3 दिनों में गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा को जो भी व्यक्ति गीता जी का पाठ करता है, भागवत कथा को श्रवण करता है, वाचता है, उसको पूर्ण फल की अश्वमेध यज्ञ के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो तीनों दिन विष्णु सहस्र नाम का पाठ करता है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करता है, वह जल से कमल के पत्तों की भांति पापों से कभी लिप्त नहीं होता। वैसा करने वाले कुछ मनुष्य देवता और कुछ सिद्ध होते हैं। जो भी अंतिम 3 तिथियों में सब पुण्यों का उदय होता है उनमें भी पूर्णिमा का महत्व विशेष प्रकार से है। पूर्णिमा को प्रातःकाल उठकर शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर समस्त नित्य कर्मों से को समाप्ति करके भगवान विष्णु जी का पूजन, यजन, भजन, कीर्तन करें, नाम वाचन करें, नाम का उच्चारण करें। बगीचे में अथवा घर पर भगवत भक्त पुरुष जो भी होते हैं पूर्णिमा के दिन मंडप बना करके, चौकी बना करके उसे केले के खंभे से सजाना चाहिए, आम के पल्लवों की बंदरवार बनानी चाहिए, ऊख के डंडे खड़े कर दें या फिर आप उसमें केले के भी खंभे बना करके मंडप को सजा दें। विचित्र वस्त्रों से मंडप को अलंकृत करके उसमें भगवान विष्णु जी की पूजन करें। पवित्र, चतुर, शांत, ईर्ष्या रहित, साधु, दयालु, उत्तम व्रत का श्रेष्ठ बुद्धि वाला पुराण यज्ञ विद्वान महा बैठकर पवित्र कथा कहे। पौराणिक विद्वान जब व्यास जी के आसन पर बैठ जाते हैं तब से लेकर उस प्रसंग की समाप्ति होने तक किसी को नमस्कार ना करें। जहाँ दुष्ट मनुष्य भरे हुए हों, जो शूद्र आदि हिंसक प्राणियों से घिरा हुआ हो अथवा जहाँ जुए का अड्डा हो, ऐसे स्थान में बुद्धिमान पुरुष पुण्य कथा ना कहे। जो शुद्ध और भक्ति से संयुक्त अन्य कार्यों की अभिलाषा ना रखने वाले मौन, पवित्र, चतुर हों वे ही श्रोता पुण्य के भागी होते हैं। जो मनुष्य बिना भक्ति के उधम भाव लेकर पवित्र कथा को सुनते हैं उनको पुण्य फल नहीं प्राप्त होता है। और वैशाख मास के अंत में गंध, माल्य, वस्त्र, आभूषण और धन के द्वारा भक्ति पूर्वक पौराणिक विद्वान का पूजन करें। जो मनुष्य कल्याणमयी पुराण कथा को सुनता है वह 100 कोटि
कल्पों से अधिक काल तक ब्रह्मलोक में निवास करता है, विष्णुलोक में निवास करता है। जो पौराणिक विद्वान के बैठने के लिए कंबल, मृगचर्म, वस्त्र, चौकी अथवा पलंग देते हैं, छत्र दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, जल दान करते हैं, घड़ा दान करते हैं, खड़ाऊ, चप्पल, जूता दान करते हैं, जो पहनने के लिए कपड़े देते हैं, वे वैकुंठ लोक के निवासी होते हैं। ये संपूर्ण महात्म्य सब रोगों को और संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है। जो भी व्यक्ति मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को, विधि को, पूजन को, उद्यापन की पूजन को भक्ति पूर्वक पढ़ता है, पढ़ाता है, किसी को सुनाता है या धारण करता है, अनुष्ठान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु जी के लोक में ही जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो, जो श्रद्धा से हीन हो, ऐसे किसी भी मनुष्य को ये महात्म्य नहीं सुनना चाहिए। और जो सुनते हैं किसी कारणवश, वो प्रभु की कृपा होती है, उनका उद्धार होना होता है। तब सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के मुख से इस प्रकार मैंने एकादशी के महात्म्य की कथा सुनकर नारद जी प्रेम में मग्न हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को बारंबार प्रणाम किया और उनकी स्वेच्छा के अनुसार वहां से चले गए। ये एकादशी का महात्म्य, एकादशी की पूजा, विधि, उद्यापन, महिमा, महात्म्य अनंत अनंत कोटि गुणा पुण्य फल प्रदान करने वाला एकादशी का महात्म्य हर कोई व्यक्ति जानता है कि जो भी विष्णु जी का भक्त होता है, कृष्ण जी का भक्त होता है, राधा जी का भक्त होता है, वो एकादशी अत्यंत अत्यंत शुभदायक फलदायक होती है। एकादशी का व्रत करने से अनंत अनंत कोटि गुणा फल की प्राप्ति होती है। और कभी भी हमें जीवन में जन्म मृत्यु के इस चक्र में दोबारा से जन्म लेना ही नहीं पड़ता है। मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और वैकुंठ के निवासी हो जाते हैं। और अपने पितरों को जो भी तर्पण करता है, तो हमारे पितर हमारी पीठ भी थपथपाते हैं कि हमारे घर में, हमारे वंश में कोई विष्णु भक्त है, कोई शिव भक्त है, जो पूजन यजन करके हमको तर्पण कर रहा है, भगवान के नाम का उच्चारण कर रहा है, हमारा उद्धार कर रहा है, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो भी नरक की अगर यातनाएं भोग रहे होते हैं, तो उनके जो कुटुंबी होते हैं, एकादशी का व्रत का पारण करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, वैशाख मास में स्नान करते हैं, वो पुण्य से, उनके तर्पण करने से वहाँ नरक से उनका उद्धार हो जाता है और वैकुंठ के निवासी हो जाते हैं। तो एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए विष्णु भक्तों को। जो विद्वान पुरुष होते हैं, एकादशी का व्रत अवश्य किया जाता है। एकादशी का व्रत 3 दिन का माना जाता है। कहते हैं कि 10वीं तिथि को एक पहर ही भोजन करना चाहिए, रात्रि के पहर में तो भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आपसे ना हो पाए तो आप दोपहर 10वीं की तिथि को दोपहर का भोजन कर लीजिए, सुबह में और दोपहर में। रात्रि की पहर में भोजन ना करें तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। एकादशी को निराहार होता है। आप अगर नहीं रह सकते हैं तो फलाहार कर सकते हैं। जल, दूध, दही, लस्सी ये सब श्रवण कर खा सकते हैं। और उसी के साथ में आप रात्रि का भजन, कीर्तन, जागरण, ठाकुर जी की लीलाओं को श्रवण करना, वाचना, उनको अनंत सुख की प्राप्ति होती है। और मंत्रों का उच्चारण करना, उनको अनंत अनंत कोटि गुणा फल की प्राप्ति हमें होती है। और द्वादशी के दिन, द्वादशी के समय पे, पारण के समय पे ही पारण करना चाहिए। जो पहला ग्रास खाते हैं तो चावल का खाते हैं। जो चावल का ग्रास खाने से जो इस खेत में, जीव में, जगत में, संसार में जितने जीव जंतु चराचर जगत जो होता है उसमें होते हैं ना, तो उनको उनके पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है, उनको उनका भाग मिल जाता है और वो भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए पहला ग्रास चावल का सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी वाले दिन चावल की मनाही होती है, किंतु द्वादशी को चावल के साथ ही पारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत अनंत पुण्य फल देने वाला, अक्षय पुण्य फल देने वाला हो जाता है। और वैशाख मास का स्नान करने से श्री हरि नारायण जी की कृपा अनंत काल तक बनी रहती है। जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाता है। वैशाख मास का स्नान करने से अनंत अनंत, वैशाख मास में जो भी हम पुण्य करते हैं, जो भी हम दान करते हैं, वो सब हम अपने लिए करते हैं। जब हम जाएंगे तो हमें राहगीर का खर्चा होता है। और ये जरूर करना चाहिए अपनी यथाशक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्यता के अनुसार। चप्पल, जूते,
खड़ाऊ, चटाई, घड़ा, शरबत, पानी, अन्न, भोजन, ब्राह्मणों को भोजन कराना, छाता देना, तो ये सारी चीज़ों को दान करने से जो पुण्य अर्जित होता है हमारे साथ पुण्य ही जाता है। तो वैशाख मास का स्नान अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास में हरि नारायण का पूजन करें, पीपल का सिंचन करें, तुलसी जी का सिंचन करें, तुलसी जी को दीपक प्रज्वलित करें। वैशाख मास में पीपल का सिंचन की अनंत कोटि महिमा है। वैशाख मास का स्नान करने से वैशाख मास में सूर्य मेष राशि पर स्थित होते हैं और मेष राशि पर स्थित होने का मतलब सूर्य प्रबल होते हैं और सूर्य को 1 लोटा जल समर्पित करना, पितरों को तर्पण करना, अन्न और जल दान करने से वो तर्पण हो जाते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो वैशाख मास का स्नान जरूर करें, एकादशी का व्रत जरूर करें। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 20 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग भी क्या एकादशी का व्रत करते हैं। राधे राधे।